गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। और अंकित अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए, हमारे कर्म काटने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। सबको ब्लेस कीजिए। ओम गणपते नमः। गणेश महाराज सबके विघ्न हरिए। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए और उनके चरणों में अरदास करते हुए मैं आज का शिव पुराण की जो सेवा है वो शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे गुरु जी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी माफ़ कीजिएगा। चलिए, आज का जो शिव पुराण का पाठ है वो शुरू करते हैं और इसका श्रवण करते रहिए और कल्याण कराते रहिए। जय गुरु जी। हर हर महादेव। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवान के भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। स्वामी ना भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़वाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान के अन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तंत्र भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी है, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर मां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्वटे की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरिनाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सहपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उस पूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाए और मनी मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधु, पर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत कर पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु, विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। भूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील है, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को नहीं ज्ञात है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्रह्मणशील, नागहारधारी भिक्षु को मार्ग पर आए तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी भी आना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है।
तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है, वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रतन पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से नहीं पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर ब्राह्मण थे तो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे। शीघ्र खा पीकर आनंदपूर्ण वहां से अपने घर को चल दिए। संगत जी, आज का शिव पुराण का जो पाठ है वो यहीं पे समाप्त होता है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना, इसका श्रवण करते रहिए और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप समय निकाल के इस पाठ को सुनेंगे और सुन रहे हैं। गुरु महाराज जी आप सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और ओम गणपतये नमः। गणेश महाराज सबके विघ्न हरे और सबका कल्याण करें। चलिए संगत जी, आज का जो शिव पुराण गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है, हम उसका श्रवण करते हैं, उसका पठन करते हैं। चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेनका को भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना था। हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्त ऋषि था अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मेना के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने उन्हें दुखी देखकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि भी आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी, तब विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी तथा उन्हें महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंकती हुई रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश पाकर प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहां हिमवान की नगरी थी। उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये सातों सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे पतन पूर्वक इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देखकर हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृह आश्रम आज धन्य हो गया। यो कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घर में आपका क्या काम हो सकता। तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य और कृपा पूर्वक उसे आवश्यक है, उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा कहकर तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, तुम संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों के वचन सुनकर हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन को भवन में चली गई हैं और समझाने पर नहीं समझ पा रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठ शैलराज शिव की माया से मोहित होकर उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पिता की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी।
जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल हो पृथ्वी पर पड़ी है तथा उन साध्वी देवी ने बड़ी असावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठी और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैंने ने कहा, ओहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को यह आज यह किस का पुण्य प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि विशिष्ट की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए यहाँ आई हैं, या मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मैंने कहा कि ऐसे कर्म साधु ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्थान पर गई जहां में सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बहुत निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो, संहार करता रुद्र के श्वशुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं और वे किसी की याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर ले। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी तो उस समय उनके सामने उन्होंने उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज से विवाह करेंगे। ऋषि की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई रजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, न ऐश्वर्य, ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से तथा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा, इसलिए महर्षि जो भी उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि विशिष्ट ने उनसे जो कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनिए। सर्वथा तुम्हारे हितकारक धर्म के अनुकूल सत्यता इहलोक परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शस्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह सत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उसे कभी हित नहीं होता। दूसरा, वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर आप प्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन सुनकर दयालु धर्म शील बाधव जन की ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह जो सुनते अमृत के समान मीठा लगता है और वह सब काल के में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक एवं बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से शोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से कन्याघाती होता है। पिता कन्याघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, जिन्हें गुणातीत परमात्मा प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर के नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में विष्णु तथा कैलाश वासी हर, ये सब शिव की विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित होकर अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख में प्रकट हुई और सर्व संपत्स्व रूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से अभिभूत हुई तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया है और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती के नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दे दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याण में सती अब तुम्हारे वीर्य और मेना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की पत्नी ही होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्ध सिद्धदायिनी सिद्ध रूपिणी होती है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या करने के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा करके आश्वासन देव वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए। गिरे पार्वती की प्रार्थना से शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसकी याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों और अदिति को तुम्हारे पास भेजा है। हम सब तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा।
शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भाभी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। वरानन अनुरूपाय पिता कन्याम ददाति चेत काममन्नोः महोदय अल्योभात स नष्टो नरकम वज्रेत। गृही ददाति स्वसुताम राज्य संपत्तिशालिने कन्याकाम दुखिने दत्वा कन्याघाती भवेत् पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। श्रवण करते रहिए, कल्याण कराते रहिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सबका कल्याण करें। और गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए और हमारे बुरे कर्मों को कटवाने के लिए। गुरु महाराज सबका कल्याण करें। ओम गणपते नमः। गणेश महाराज विघ्नहर्ता, सबके कार्यों से विघ्न हटाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जाकर उन्हें सब प्रकार की बातें बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर विशिष्ट ने प्राचीन काल में राजा अनन्य के द्वारा अपनी कन्या पद्या का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने तथा पद्या के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोश है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित रहेंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्ग शीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बातें सुनकर सेवकों द्वारा पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए। दूसरे पर्वतों से जाकर बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज, मेरु, सहायगन, मादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वर, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा ही करें। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, माँ, भाग्य समय विचार करने से क्या लाभ। जैसे ऋषि लोग कहते हैं कि उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इससे शिव के लिए अवतार दिया है, इसलिए वह शिव को देनी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की, रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया और इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। गिरिजा भी मन मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक प्रकार कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहास का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को, अरुंधति को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं ही भोजन किया। तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की और उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चित्र सुन लिया। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री को आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र भूषणों से भूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो गए। ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, मैं उन्हें दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारी याचक है, तुम स्वयं उनके दाता, पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ धन्य हो। तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है और तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ते हो, इसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर उन मुनियों ने
गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के हो जाने पर दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का विधान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मंगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष से वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तों से उनका स्तवन करके वे विशिष्ट आदि सभी मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देवदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपको इन सेवकों ने जो कार्य किया है वे उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई ननु नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव महाप्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषि का वचन सुनकर लोग चार परायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषि विवाह तो मैंने कभी नहीं देखा, न सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की ऐसी विधि करो हो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषि ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षद से शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को सादर पूर्वक बुला लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सप्तऋषि उनके आगे लेकर भगवान शक्ति स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। संगत जी, आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।